जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी ने हाल ही में क्या कर दिया है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती जारी कर दिया है 2024 की। ठीक है, जो ऑफिशियली नोटिस है वो जारी हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो सिविल वालों के लिए, ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है, यहाँ पर वैकेंसी है। हम यहाँ पर पूरी चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी, एज क्या होगी और एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है। हम एक एक करके संपूर्ण जानकारी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वैकेंसी आई है इसमें ये जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 960 वैकेंसियां हैं। लेकिन क्या ये और भी बढ़ने वाली है दोस्तों? तो बिल्कुल ये बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी आई है। यहां पर कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा अभी वैकेंसी जारी नहीं की गई है, एसएससी को नोटिस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि और भी वैकेंसी यहां पर बढ़ सकती है। लगभग हो सकता है कि 1100-1200 के लगभग चली जाए। लेकिन इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आई थी। ठीक है, इस बार बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ, अब क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन और किसकी एग्जाम डेट की, कि इसका जो एप्लीकेशन है ये कब से फॉर्म भराएगा और कब तक भराएगा और साथ साथ एग्जाम डेट क्या होगी इसकी, हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो ये 28 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल 2024 तक क्या होगा, फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसकी जो अंतिम रिसिप्ट अगर प्राप्त करनी है ऑनलाइन, वो भी क्या होगी, 18 अप्रैल तक होगी। ठीक है, अगर हम बात करें ऑनलाइन फी पेमेंट की तो जो लास्ट जो होगी वो 19 अप्रैल तक क्या होगी, आपकी पेमेंट फिल हो सकती है। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल किया और क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हो गई, तो आप क्या करवा सकते हो, करेक्शन करवा सकते हो। उसकी भी डेट एसएससी ने जारी कर दिया है कि वो कब रहेगी, 22 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल 2024 तक रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपके एग्जाम के डेट की। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो ये देखो, पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा। तो पहला जो पेपर होगा वो होगा 4 जून से लेकर के 6 जून 2024 तक। सेकेंड पेपर की डेट अभी फिलहाल नहीं आई है, दोनों पेपर कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अब ये किस तरह का रहेगा उन सब की हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो वैकेंसी है वो किस किस डिपार्टमेंट की कहां आई है और कितनी कितनी आई है, इसकी क्या कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जो केवल और केवल किसके लिए है, मेल के लिए है। किसके लिए है, केवल मेल के लिए। यहां पर ध्यान रहे दोस्तों कि ये दो जो वैकेंसियां हैं आपकी, ठीक है, यहां पर एक ही डिपार्टमेंट एक ही है आपका। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए केवल है। और ये क्या है आपका, सिविल के लिए यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 438 पोस्ट है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करेंगे तो यहां पर टोटल 37 जो पोस्ट है वो है। ब्रह्मपुत्र रोड्स जो आपका देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, सिविल की जो वैकेंसियां हैं वो 2 देखने को मिल रही है। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन जो मैकेनिकल की वैकेंसी है इसमें क्या है आपका 12 वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन में ही सिविल की जो वैकेंसी है वो 120 देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा इस बार सिविल इंजीनियर की क्या आई है, आपकी वैकेंसी आई है दोस्तों। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी आई है वो 121 वैकेंसी देखने को मिल रही है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ही सिविल की जो वैकेंसी है वो 217 है। ठीक है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसी, केवल 2 वैकेंसी है। और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में ही सिविल की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 3 वैकेंसी है। ठीक है, डीजीक्यूए नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैकेनिकल की जो भर्ती है वो केवल 3 है। ठीक है, अगर इसी डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल की कितनी है, 3 है। साथ ही साथ जो फरक्का जो बैराज क्या है आपका प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, इलेक्ट्रिकल की कितनी है, 2 है। ठीक है, इसी डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो सिविल की कितनी है, 2 है। कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसियां नहीं आई हुई है अभी। ठीक है, और अगर हम बात करें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एनटीआरओ में, ठीक है, जो जूनियर इंजीनियर में सिविल की जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है, 6 वैकेंसियां हैं। तो इस तरह से मिला करके अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो वैकेंसी किसकी देखने को मिल रही है, सिविल की वैकेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर है तो वो है किसकी, सिविल की है।
ठीक है, ध्यान रहे आप लोगों को, ये बिल्कुल आप लोग सिविल वाले जितने भी बच्चे हैं वो लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप तैयारी बहुत शानदार तरीके से करें। ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन हाँ जिस तरह से पिछले बार वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत कम वैकेंसी इस बार देखने को हमें मिली है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट और किसकी, एज रिलैक्सेशन की। तो यहां पर जो देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका 30 और 32। देखिए यहां पर 32 जो है वो केवल और केवल किसके लिए मांगा है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स जो डिपार्टमेंट है उसके लिए केवल क्या है आपका 32, बाकी सभी के लिए कितनी है 30 है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन क्या किसको मिलता है, तो SC ST को हमेशा क्या मिलता है 5 साल का क्या मिलेगा आपको, हाँ, छूट मिलेगी 5 साल की। OBC को हमेशा क्या मिलती है 3 साल की छूट मिलती है दोस्तों। ठीक है, PWD जो अनरिजर्व कैटेगरी और EWS वाले रहेंगे उनको क्या रहेगी आपकी 10 साल की छूट रहेगी, जो भी जॉब में रहते हैं। ठीक है, PWD में ही जो रहेगा जॉब में, तो OBC वाले को कितना 13 साल की, और PWD में SC और ST को कितना 15 साल की क्या मिलती है यहाँ पर छूट मिलती है, और एक्स सर्विसमैन को कितने साल की 3 साल की। तो ये क्या हो गया आपका, ये छूट हो गई, और ये क्या हो गया आपका एज दिया है। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो क्या है आपका जो एग्जाम जो होगा आपका वो किस तरह से होगा। देखिए आपको पहला पेपर होगा आपका और सेकंड पेपर होगा, दोनों कंपलसरी है और दोनों में आप क्या करते हो क्वालिफाई होंगे, दोनों के नंबर ऐड होंगे बकायदा। ठीक है, तब जाकर के क्या होगा आपका फाइनल क्या होगा सिलेक्शन होगा। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और लास्ट में क्या होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला पेपर आपका क्या देखने को मिलेगा हमें, जो पहला पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट का मतलब क्या हुआ, एक तो क्या हो गया आपका पहला जो रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला भाग और जनरल अवेयरनेस वाला भाग। ये 50-50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 50-50 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर और कितने रहेंगे आपके 50 रहेंगे। ठीक है, जीके वाला जो पोर्शन है आपका जनरल अवेयरनेस वाला भी कितना होगा आपका 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये क्या है आपका रीजनिंग वाला भाग है। क्या है ये, रीजनिंग है आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहां पर सेकंड जो पार्ट होगा इसका, वो सेकंड पार्ट में क्या होगा, जैसे सिविल वालों के लिए क्या होगा, सिविल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल वालों के लिए क्या रहेगा मैकेनिकल रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स का होगा ये। ठीक है, जो दोनों टोटल जो 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है 2 घंटे है। कितना है 2 घंटे टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, जो अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्या नेगेटिव मार्किंग है, कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग की बात होती है। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है दोस्तों। यहां पर क्या रहेगा 1/4, मतलब क्या हो गया 0.25 की क्या है यहां पर माइनस मार्किंग है। फर्स्ट पेपर में ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर में जो होगा वो 0.25 की माइनस मार्किंग है। जो सेकंड पेपर होगा आपका ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें केवल क्या आएगा आपका, जिस भी फील्ड से हो आप, अगर काय से हो इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल आएगा, मैकेनिकल से हो मैकेनिकल आएगा, और सिविल से अगर आप हो तो सिविल आएगा, जिसमें क्या रहेगा आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और ये कितने मार्क्स का रहेगा 300 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो महत्वपूर्ण है, वो क्या है बेटा, ध्यान रहे आप लोगों को 1/3 है। मतलब क्या है 1/3 भाग, मतलब क्या हो गया 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर कट जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन पर 1 नंबर कटेगा, क्योंकि 3 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को बस ये ध्यान रखना है 1/3 की क्या है यहां पर माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई आप लोग की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।